हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा अपना नेक्स्ट टॉपिक आ गया, पेज नंबर 13 पर है। मैंने वैसे बोर्ड पर भी मेंशन कर दिया पेज 13। और हम टॉपिक कौन से पर हैं? टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। ओके, सो लेट्स ओपन दैट पेज नंबर 13 एंड लेट्स क्विकली go through. I'm sure notes you have got it and you are copying it down. I would really suggest you copy down. Okay? एक वैसे तो आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, लेकिन जो हम खुद नोट करते हैं बेटा, उसमें डबल बेनिफिट हो जाता है, हमें लर्न भी हो जाता है, एंड स्टार्ट लर्निंग ऑल्सो. ओके, सो दिस चैप्टर विल बी ओवर बाय विद इन 1 or 2 days आई सपोज. मुझे लगता है 2 या 3 दिन का काम है, मुश्किल से 2 दिन का ही है. तो ये फिनिश करने के बाद फिर आपका जो असाइनमेंट होगा वो मैं आपको भेज भी दूंगी. वैसे हम ये जो बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं एनसीईआरटी के, ये सबसे पहले हम पेन डाउन करते हैं हर चैप्टर के बाद. ओके, so let's quickly start with types of intelligence tests. Okay, now intelligence tests are several types on the basis of their administration procedure. They can be, underline करिए कौन कौन सा बेस हो सकता है? Administration procedure. They can be categorized as individual or group tests. दो तरह के हो सकते हैं. They can also be classified as either verbal और performance based. तो दूसरा क्लासिफिकेशन क्या हुआ? Verbal and performance based. Basis on the nature of items used. So दो bases हो गए, एक तो administration procedure का, एक nature of the items. Depending upon the extent to which an intelligence test favors one culture over another, it can be judged as either cultural fair or cultural biased. So ये आपको एक और point मिल गया. You can choose, underline करते जाएं. You can choose a test depending on the purpose of its use. तो हमें 3 नाम मिल गए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, नेचर ऑफ द आइटम एंड पर्पस ऑफ यूज. अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन, इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट. ये किसका था? इसके साइड में लिखो ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ऊपर लिखा था ना उसने, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. अब इसको विल गो थ्रू वन बाय वन. एन इंडिविजुअल इंटेलिजेंस, वैसे इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट से हमें आइडिया तो हो ही रहा है. इंडिविजुअल 1-on-1 होगा, ग्रुप मीन्स कलेक्टिवली हो जाएगा. Okay, so test can be done. An individual intelligence test is one which can be administered to one person at a time. Underline कर दो, ये इसका मीनिंग मिल गया. ग्रुप का दूसरे लाइन में मीनिंग है, a group intelligence test can be administered to several persons simultaneously. बेटा ये डिफरेंस में भी आ जाता है, differentiate between individual test and group test. तो उठाते जाएं, ये एक लाइन मीनिंग की उसकी थी, दूसरी लाइन उसकी थी. अब आगे, इंडिविजुअल टेस्ट रिक्वायर्स, क्या चाहिए? द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर टू एस्टैब्लिश अ रेपो विद द सब्जेक्ट एंड बी सेंसिटिव टू हिज और हर फीलिंग्स, मूड्स, एक्सप्रेशंस ड्यूरिंग द टेस्टिंग सेशन. जब आप इंडिविजुअल से टैकल करते हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल डीलिंग विद देयर इमोशंस, देयर फीलिंग्स. तो आपको समझना होता है, क्योंकि 1-on-1 आप उनसे बात कर रहे हैं. लेकिन जब ग्रुप पर हो, इट इज नॉट पॉसिबल. तो पहले में ये किसका आ गया पार्ट? आई का, इंडिविजुअल का. आपने ऐसे भी कर सकते हो, ब्रैकेट बनाकर आई लिख दिया, उसका ब्रैकेट बना के लाइन के ऊपर जी लिख दिया. ऐसे ही यहां से इंडिविजुअल से लेकर टेस्टिंग सेशन तक आप ब्रैकेट बनाकर आई नोट कर लें. अब देखो आगे, ग्रुप टेस्ट हाउएवर डू नॉट अलाउ एन अपॉर्चुनिटी टू बी फेमिलियर विद द सब्जेक्ट्स फीलिंग्स. यहाँ नहीं आप इन सबके साथ फीलिंग्स को बता कर सकते. अगला, अब आई का पॉइंट आ गया. Individual tests allow people to answer orally or in a written form or manipulate objects as per the tester's instructions. मतलब जब हम 1-on-1 टेस्ट ले रहे हैं तो orally भी हो सकता है, written भी, और आप manipulate भी कर सकते हैं. अब जैसे एक जनरल एग्जांपल, मैं किसी की इंटरव्यू कर रही हूँ और मैंने एक लिस्ट बनाकर रखी थी क्वेश्चंस की. अब जब वो सामने वाले के आंसर के बेस पे मुझे लगा नहीं यार मुझे ये भी पूछ लेना चाहिए, तो मैंने क्या किया? I modified my questions, so one can do that also with individual. Okay, group tests generally seek written answers. आप ग्रुप में क्या orally ले सकते हो? इतना बड़ा ग्रुप हो, चलो एक एक करके सुनाओ, एक ही क्वेश्चन नहीं पूरा होना, तो नहीं हो सकता. It is all generally in writing, usually in a multiple choice format. तो आप उन्हें MCQs के फॉर्म में देते हैं. दूसरा पार्ट आ गया, ये कौन से बेसिस पे है बेटा? वर्बल, नॉन वर्बल, ऊपर लिखा था, ब्रैकेट में लिख दो इसके ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आइटम्स यूज्ड. मिल गया? यस, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आइटम्स, टेस्ट आइटम्स या आइटम्स यूज्ड. वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट.
An intelligence test may be fully verbal, fully non-verbal or fully performance based, or it may consist of mixture of all the items. जरूरी नहीं, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि verbally हो जाए सारा, non-verbal हो जाए, performance हो जाए या mix ही हो जाए, तो ये हो सकता है। verbal test क्या होते हैं, आप बताओ verbal test क्या होता है बेटा? verbally हमने आपका टेस्ट ले लिया, orally, so it with the answers are given orally. So verbal test requires, इसके आगे V लिख लो ब्रैकेट में, it requires subject to give verbal responses either orally और कभी कभी written form को भी हम यहाँ verbal कह देते हैं, बट हम याद है, वैसे आपको याद रखना है verbal means orally you have answered. आगे verbal test can be administered only to कौन से, लिटरेट की इलिटरेट लोगों को हो सकता है। हम यहाँ पर बेटा रिटन टेस्ट क्योंकि कह रहा है, इसलिए हम इसे हमेशा लिटरेट पीपल की बात करेंगे, क्योंकि यू नीड टू समटाइम्स राइट ऑल्सो। सो कहाँ गया, हाँ, वर्बल टेस्ट इट इज फॉर लिटरेट पीपल। द नॉन वर्बल टेस्ट, यहाँ एनवी लिख दो ब्रैकेट में डाल के। द नॉन वर्बल टेस्ट पिक्चर्स और इलस्ट्रेशंस एज टेस्ट आइटम्स। आप ना वैसे ऊपर एक इसके लिख लो, यहाँ लिखा नहीं है। नॉन वर्बल टेस्ट कैन बी, ऊपर बुलेट पॉइंट बना लो, कैन बी यूज्ड विद, बताओ जी, लिटरेट के लिए होता है कि इलिटरेट के लिए होता है? दोनों के लिए होता है, दोनों दे सकते हैं। नॉन वर्बल क्या लिटरेट नहीं दे सकता बेटा? ओके, लिखो, इट कैन बी यूज्ड विद लिटरेट एंड इलिटरेट पीपल। कैन दिस बी यूज्ड विद चिल्ड्रन? आई थिंक इट्स गुड विद द चिल्ड्रन, non-verbal. So you can also mention it is good for, it can be used with children also. So यहाँ हमें features मिल गए। अब यहाँ जाते हैं, ये कौन से फॉर्म में होता है ज्यादातर? पिक्चर्स, इलस्ट्रेशन। आपको पता है छोटे बच्चों के पेपरों में एग्जाम्स में जब आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उन्हें पिक्चर दे देते हैं और बोलते हैं पिक्चर को डिस्क्राइब करें। तो इट इज गुड फॉर चिल्ड्रन बिकॉज दे कैन, इट्स अ नॉन वर्बल वे टू डिस्क्राइब इट। या पिक्चर दिखाएंगे, प्लाकार्ड दिखा के उनको बोलते बताओ व्हाट हैव यू सीन, सो थ्रू पिक्चर्स दे टीच देम। Raven's progressive matrices, RPM is the test, is an example of a non-verbal test. In this test, the subject examines an incomplete pattern and choose a figure from the alternative that will complete the pattern. देखो नीचे जरा, हमने बहुत बार ऐसे पेपर देखे हैं, जनरल रीजनिंग में आते हैं। ये देखिए नीचे वो बॉक्स बना दिया और बोला इसमें कौन सा फिल होगा। हमें तो पता चल रहा है कौन सा होगा बेटा, 4th नंबर वाला, बिकॉज वी हैव सीन द पैटर्न। तो ये नॉन वर्बल होते हैं, इससे हम बंदे की इंटेलिजेंस जज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस टेस्ट क्या है? अब ये पी लगा लो इसके आगे। इट रिक्वायर्स सब्जेक्ट्स टू मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट एंड अदर मटेरियल्स टू परफॉर्म अ टास्क। मतलब अब मैंने जंबल कर दी चीजों को और मैंने बोला अब आप परफॉर्म करके दिखाएं इसके साथ। जैसे हम लैब में कुछ काम करते हैं, दैट इज यू आर गिवन विद सर्टेन केमिकल्स एंड यू आर आस्क्ड टू परफॉर्म। कुकिंग के लिए वी आर गिवन विद सर्टेन इंग्रेडिएंट्स एंड वी आस्क्ड यू टू नाउ मेक अ डिश। सो हियर कम्स द परफॉर्मेंस टेंस। कैन वी चेक द इंटेलिजेंस? यस, कुकिंग में आपको स्पाइसेस का नॉलेज होना चाहिए, ओनली देन यू कैन क्रिएट अ न्यू डिश एंड मेक द डिश इंटरेस्टिंग और टेस्टी टू। ठीक है, तो इस तरह से उसे परफॉर्मेंस कह दिया। Written language is not necessary for answering the items. तो इसमें हमें कोई ऐसा नहीं है। For example, block designs जो ज्यादातर होते हैं ना बेटा, एक वो ब्लॉक है, और कौन से हो सकते हैं इसमें, हम बोलते हैं परफॉर्मेंस में क्यूबिक टेस्ट हो सकता है ना, एक और क्या होता है, मैं जिगसॉ पजल, yes, that is also a performance test. So it is cause block design test contains a number of wooden blocks. The subject is asked to arrange the blocks within a time period to produce a given design. A major advantage of performance test is that they can be easily administered to person from different culture. आप किसी भी कल्चर के बंदे को क्यूबिक दीजिए, उसका तरीका सॉल्व करने का वही होगा और वो उससे समझ आएगा। उसके लिए कोई स्पेशल लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। आप जिगसॉ पजल यू गिव इट टू, यू टेक इट टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड इट कैन बी डन। जबकि कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो कल्चरली टेस्ट नहीं किए जा सकते, लेकिन ये वाला कल्चरली हर कल्चर में टेस्ट हो सकता है। इसके आगे स्टार बना लो क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आगे अब आ गए हम कल्चरल फेयर एंड कल्चरल बायस्ड। पीछे था ना बेटा, इस पे क्या लिखा था? डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ योर यूज हम देखते हैं। ओके, ये इसका हेडिंग यही है, कल्चरल फेयर एंड कल्चरल बायस्ड।
इसको ऐसे समझ लो, कल्चरल फेयर और कल्चरल बायस्ड का मतलब क्या हुआ कि क्या जो अमेरिका में टेस्ट डिजाइन हुआ, कैन दैट बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑल्सो? क्या दोनों जगह का वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर में कोई डिफरेंस नहीं है? सो हम नहीं पूछ सकते। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अब आप फॉरेन में एक टेस्ट लेते हैं बच्चों पे और उसमें लिखते हैं जी कि भाई आपकी प्राइवेसी अपने ही घर में इम्पोर्टेंट है या नहीं, ठीक है? क्या आपके पेरेंट्स ऐसे ही आपके कमरे में एंटर कर सकते हैं? तो वो क्या लिखेगा फॉरेन में जो बच्चा है, नो आई नीड प्राइवेसी एंड दे आर नॉट सपोज्ड टू एंटर इनटू माय रूम। इंडियन बच्चा मम्मी को बोल सकता है कि मम्मा अंदर कैसे आ गए मेरे कमरे में, 2 थप्पड़ पड़ेंगे। सो इट मीन्स वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर में सेम चीजें इंप्लीमेंट नहीं होती, इसलिए टेस्ट भी नहीं सेम हो सकते। सो इंटेलिजेंस टेस्ट कैन बी कल्चरल फेयर और कल्चरल बायस्ड। मेनी इंटेलिजेंस टेस्ट, इसको ब्रैकेट में डालिए, शो अ बायस टू द कल्चर इन विच दे आर डेवलप्ड। जिसने बनाए वो अपनी मेंटालिटी, अब जो बंदा अमेरिका में है बेटा, हाउ कैन ही मेक इट फॉर इंडिया? ही कैन नॉट। तो होता क्या है, जब वो अमेरिका वाले बना लेते तो कोई इंडियन साइकोलॉजिस्ट उससे लेकर अपनी कंट्री के हिसाब से मॉडिफाई करके उसे टेस्ट में कन्वर्ट कर देता है। आएगा आगे लिखा है, टेस्ट डेवलप्ड इन अमेरिका एंड यूरोप represent an urban and a middle class cultural ethos. Hence, educated middle class, while subjects generally performs well on those tests. जब उन पे करोगे तो उनको तो वो कल्चर समझ में आता है. They perform very well on those tests. The items do not respect the cultural perspective of Asia and Africa. तो वो वाले भैया हमारे यहाँ नहीं फिट होते. The norms for these tests are also drawn from Western cultural groups. You may be already familiar with this concept in class 11. आपने study कर रखा है. It is nearly impossible to design a test that can be applied equally, meaningfully in all the cultures. It cannot be designed. It's not very easy. Psychologists have tried to develop tests that are cultural fair or culturally appropriate. Underline कर लो. क्या होता है वो? कल्चरली अप्रोप्रिएट का मतलब, कल्चरल फेयर मीन्स सारे कल्चर्स को कीपिंग इन माइंड, वन दैट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट, अंडरलाइन कीजिए, वन दैट डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर्स. ओके, सो जो डिस्क्रिमिनेट ना करे एक टारगेट को लेकर, तो उसे हम कल्चरली फेयर बोल देते हैं. इन सच टेस्ट आइटम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन अ मैनर दैट दे असेस एक्सपीरियंसेस common to all cultures or have questions in which language used is not required. Actually ये टेस्ट कौन सा है? आप बताओ मुझे. रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो है, क्या वो यूज हो सकता है बेटे कल्चरली फेयर में? बताइए. बिल्कुल हो सकता है. It doesn't need any language. You show this diagram and you go to America and show, he will also be able to fit. You go to China, he will also be able to do that. तो क्या इसमें लैंग्वेज है? No. So figures by looking at the pattern they have to tell. तो ये हर जगह फिट हो जाएगा. तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं RPI is the test, Reven's performance matrices. Okay, then moving further, non-verbal and performance tests help reduce the cultural bias usually associated with verbal tests. ये क्लोजिंग लाइन हो गई. अब आ गए हम इंटेलिजेंट टेस्टिंग इन इंडिया. मोहसिन जो है, SM मोहसिन, ये इंडियन नेम हो गया ना. मेड पायनियरिंग attempt in constructing an intelligence test in Hindi. Pioneering समझते हैं, initial ones, तो इनका नाम नोट कर ले, सर्कल कर ले. हिंदी में इन्होंने पायनियरिंग की, इन्होंने टेस्ट हमें दिया. नीचे कुछ नाम दिए बेटा बॉक्स में, some verbal and performance based, ये आपको नाम पढ़ने हैं. In 1930, underline 1930, C.H. Rice attempted to standardize Binet test in Urdu, okay, and Punjabi also. At about the same time, Mahalanobis attempted to standardize Binet test in Bengali because he was a Bengali. Attempts were also made by Indian researchers to develop Indian norms for some Western tests, including RPM, WISE. ये सब आगे ऊपर भी होंगे, हम आगे जाके पढ़ेंगे भी. तो आप इन्हें अंडरलाइन कर लो. बिने ने टेस्ट उर्दू और पंजाबी में ट्राई किया, बनाया. Mahalanobis ने बिने टेस्ट को किस में कन्वर्ट किया? बंगाली लैंग्वेज में. ये आप अंडरलाइन कर लीजिए. फिर RPM, WISE, Alexander's, Passalong, क्यूब कंस्ट्रक्शन, कोहल्स ब्लॉक डिजाइन, ये सब कुछ टेस्ट के एग्जांपल्स हैं. Long and Mehta prepared a mental measurement handbook listing out 103 tests of intelligence in India.
that were available in various languages. किसने develop किया बच्चा? Long and Mehta 103 टेस्ट की बुकलेट बनाई, अंडरलाइन. Since then, a number of tests have either been developed or adopted from Western cultures. The National Library, याद रखना है नाम, NLEPT, National Library of Educational and Psychological Tests. ये at National Council of NCRT का full form है, ये National Council of Educational Research and Training has documented Indian tests. उन्होंने उसे document कर दिया. Critical reviews of Indian tests are published in the form of handbooks. NLEPT has brought out the handbook in the area of intelligence, aptitude, personality, attitudes and interests. So table 1.2 में हमने नाम दिए हैं. They are the list. Among these, Bhatia battery of performance test is quite popular. Underline कर लो. ये बहुत ज़्यादा use होता है. These were all about the tests. Okay? तो हम cultural जो relationship है इसका culture and intelligence का, that we will study in the next video. All right. Thank you.